अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ तो वो जो कार्ड्स वगैरह देंगे ने वो क्या असी स्पेन तो बाहर सफ़र कर सकते हैं एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि क्या साइलम के जोड़े केसिस होंगे ने उन्होंने नैशनैलिटी लैन का की प्रोसैस है, यानी कि कदों नैशनैलिटी लै सकते हैं। साढ़े नाल ही रहो इस वीडियो के असी कंप्लीट वीडियो वेखो ताकि तुहानूं समझ आ जाए जोड़े बंदे साइलम के प्रोसैस में ने है उन्होंने पता चल जाए कि की कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि क्या असी स्पेन तो बाहर जा सकते हैं। ये दो हिस्से ने है। जो कोई भी बंदा और स्पेन के सियासी पनाह असाइलम या पोलिटिकल प्रोटैक्शन केस अप्लाई करता है तो उसमें पहले वाइट पेपर देंगे ने, फिर बाद रैड पेपर देंगे ने। अजकल जो वाइट पेपर की नीफ दे देंगे ने 6 महीने बाद काम लोग कर लेंगे ने है। अलमुख्तसर गल है कि जदों तुहाडे कोल वाइट पेपर होवे या रैड पेपर होवे तुसी कोई भी बंदा जिहड़ा है वो किसी भी हालत विच स्पेन का बॉर्डर क्रॉस करके किसी यूरोपीय यूनियन के भी किसी मुल्क नहीं जा सकता है। रूल तो है हुण लोग आते हैं लोग जाते हैं लोग कित्थे कित्थे जाते हैं, यह एक लैदा इशू है। हाँ, अगर तुहाडे इस केस का किसी को पता चल गया है या स्पैनिश अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि किसी ने फ्रॉड किया है या कोई उस लैटर उत्ते या उस जो रैड कार्ड मिले उस उत्ते किसी दूसरे कंट्री तो जाके अपने मुल्क फ्लाई कर गया है, अगर अथॉरिटीज़ को पता चल गया तो तुहाडा केस ऑटोमैटिकली जिथे है उत्थे ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कोई चक्कर नहीं है कि तुसी जिहड़ा वो तुहाडी असाइलम का प्रोसैस चले है। हाँ, अगर तुसी कोई बंदा कोई 100 च एक वो अगर इस चीज़ कामयाब हो गया अथॉरिटीज़ को चकमा देने वास्ते तो वो चीज़ अलग है। यानी कि पहली चीज़ कानून समझने की समझ यह आया है कि किसी सूरत में तुसी स्पेन तो बाहर नहीं जा सकते हैं। स्पेन तो बाहर जाओगे पकड़े गए असाइलम का केस ऑटोमैटिकली खत्म हो गया है। हुण दूसरी चीज़ का हिस्सा यह होंदा है कि जिहड़े बंदे नूं असाइलम मिल जाता है और देखना एक पासपोर्ट टाइप का डॉकूमेंट्स देंगे ने जिन्होंने डॉकूमेंट के ब्याह कहते हैं या ट्रैवल डॉकूमेंट्स कहते हैं जिहदे तुसीं पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते हो। उसकी अथॉरिटी इस तरह होंदी है जिस तरह स्पैनिश पासपोर्ट टाइप होंदी है। तो उहदे ते क्या तुसी अपने मुल्क या दूसरे ममालिक विच सफ़र कर सकते हो? तो जवाब है कि हाँ कर सकते हो दूसरे ममालिक विच, लेकिन अपने मुल्क नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिया ने या पाकिस्तानी को लै लो तो वह अगर सफ़र करता है अपने मुल्क करता है उन्होंने असाइलम का पास हो गया है, उन्होंने ट्रैवल डॉकूमेंट्स मिल गया हुण उहदा असाइलम पास है तो वो अगर अपने मुल्क सफ़र करेगा, अगर जिस टाइम में स्पैनिश अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि इस बंदे ने सानू दाह लाया है या किस चक्कर च हो गया है तो ऑटोमैटिकली उसका असाइलम जो है वो रिजैक्ट हो जाएगा, मिले भी उन्होंने कैंसल कर देंगे है। हुण बाद लोग हिसाब लाते हैं कि असी अगर चले जाइए ईरान चले जाइए उतों किसी तरीके कोई भी चक्कर चला के पाकिस्तान चले जाइए या एम्बैसी तो कोई डॉकूमेंट वगैरह लैके अपना पासपोर्ट लैके तो उतों डॉकूमेंट उसी अगे पिछे कर दईए। तो लेकिन है ना याद रखने की जरूरत है कि इस चीज़ में भी अथॉरिटीज़ चैक कर दियां ने कि केड़े मुल्क च बंदे ने सफ़र किया है और इसका की केड़े नियरेस्ट कंट्रीज़ गया वे। दूसरी है कि जिहड़ा कंटैक्ट होंदा ना इंटरनेशनल फोर्सिस का मुल्कां दा आपस में, ये बड़ा ही शानदार होंदा। असीं इमैजिन भी नहीं कर सकते, खास तौर पर जिहड़ियां चीज़ां इन्हां नूं जरूरत होंदी है उस चीज़ को लैन वास्ते तो ये बड़ा शानदार इन्हों का कंटैक्ट होंदा आपस में है। वो यह बंदा समझे कि मैं चकमा दे लाँगा, मुश्किल है लक फिर भी बिहाइंड होंदी हर चीज़ दे, लक बंदे की चल भी सकती है लेकिन है कि कानूनी तौर पर तुसी अपने मुल्क नहीं जा सकते। बाकी तुसी जिथे मर्जी सफ़र करो पूरी दुनिया सफ़र करो कोई मसला नहीं है। अपने मुल्क जदों भी तुसी जाओगे वो ऑटोमैटिकली जिहड़ा है वो तुहाडा केस खत्म हो जाएगा। यह दो चीज़ां हो गई। हुण है वे कि नैशनैलिटी का की चक्कर है कि जिहड़ा बंदा असाइलम का केस जिसका होंदा वो नैशनैलिटी किस तरह लै सकदा है।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੇਟ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਆਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓਗੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਦੀਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓਗੇ, ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ।